आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है आदित्य और साक्षी की, जो हमें सिखाती है कि सुहाग रात का मतलब क्या होता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। आदित्य एक शांत और गंभीर लड़का था। वो हमेशा सोच समझ कर बात करता था। दूसरी तरफ साक्षी थी, हंसमुख, जिंदा दिल और हमेशा खुशी बिखेरने वाली। दोनों की दोस्ती कई सालों पुरानी थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी और आज आखिरकार उनकी शादी का दिन था। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। मेहमान जा चुके थे। घर में अब सिर्फ परिवार के लोग थे। रात का समय हो गया था। आदित्य और साक्षी का कमरा बिल्कुल सपनों की तरह सजाया गया था। हल्की रोशनी, गुलाब की पंखुड़ियां और मोगरे के फूलों की मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। साक्षी कमरे में आई तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आदित्य पहले से ही वहां था। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। ये वो पल था जिसका इंतजार उन्होंने महीनों से किया था। साक्षी ने धीरे से आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराई। आज का दिन हमारी कहानी का सबसे खास दिन है, साक्षी ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन खुशी भी साफ दिख रही थी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं चाहता हूं कि हर पल यादगार बने। उसने धीरे से साक्षी का हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में कितना प्यार था, कितनी गर्मजोशी थी। दोनों बिस्तर के किनारे बैठ गए। आदित्य ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। आज की रात सिर्फ हमारी होगी, हमारे एहसासों के लिए। साक्षी की आंखों में चमक आ गई। उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया। लेकिन फिर कुछ अलग हुआ। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर अपने दिल की बातें करनी शुरू की। वे अपने बचपन की यादें साझा करने लगे। साक्षी ने बताया कि कैसे वो पहली बार आदित्य को देखकर घबरा गई थी। आदित्य ने कहा कि कैसे उसे साक्षी की हंसी में अपनी खुशी नजर आती थी। रात भर वे सिर्फ बातें करते रहे। वे हंसते रहे, अपने सपनों के बारे में बात करते रहे। साक्षी ने अपने डर साझा किए, अपनी उम्मीदें बताईं। आदित्य ने वादा किया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। इस रात में उन्होंने महसूस किया कि सुहागरात का मतलब सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं है, ये तो दो आत्माओं का मिलना है। ये एक दूसरे को पूरी तरह से समझने का पल है। ये अपने डर, अपनी खुशियां, अपने सपने साझा करने का समय है। साक्षी ने आदित्य से कहा, मुझे लगता था कि आज की रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे बीच का प्यार और भी गहरा हो गया है। आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, आज मैंने तुम्हें एक नए नजरिए से देखा है। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। रात के आखिरी पहर में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस गले में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। बस शुद्ध प्यार था, समझ थी और एक दूसरे के लिए सम्मान था। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी कमरे में आई, दोनों को एहसास हुआ कि वे सिर्फ पति पत्नी नहीं बने थे, वे एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। उनके बीच अब एक ऐसा रिश्ता था जो सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और दोस्ती पर भी टिका था। साक्षी ने आदित्य से कहा, कल रात मैंने सीखा कि सुहागरात का मतलब सिर्फ एक रात नहीं है, ये तो हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। ये रात हमें सिखा गई कि प्यार सिर्फ दिखावे या शब्दों का नहीं है, ये साथ होने का, समझने का और दिल से जुड़ने का एहसास है। और इस तरह आदित्य और साक्षी की सुहागरात एक खूबसूरत यादगार बन गई। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि उनकी नई जिंदगी का पहला कदम था। एक ऐसा कदम जो प्यार, समझ और सम्मान पर टिका था। यही है सुहागरात का असली मतलब। पहली रात, पहला एहसास और हमेशा रहने वाला प्यार। ये वो रात है जब दो दिल एक हो जाते हैं, दो आत्माएं मिल जाती हैं और एक नई कहानी की शुरुआत होती है।